आज के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिपरिषद में मेरे साथी श्रीमान बाबुल सुप्रियो जी, श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, बंगाल के ही और राजा राम मोहन राय पुस्तकालय के कर्ता धर्ता श्रीमान कंचन गुप्त जी, हमारे सांस्कृतिक सचिव राघवेंद्र सिंह जी, श्रीमती निरुपमा जी, श्रीमती साराबाई और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों और विशेषकर जो आज यहां से एक संदेश लेकर बंगाल के लगभग 900 किलोमीटर तक जाने वाले मेरे युवा साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये कार्यक्रम एक हॉल में हो रहा है और कार्यक्रम की दृष्टि से इसका इवैल्यूएशन संख्या से नहीं किया जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है क्योंकि ये कार्यक्रम ये पूरी श्रृंखला की एक कड़ी है जो सुभाष चंद्र बोस की 125वीं सालगिरह की मनाने के लिए जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का जो आयोजन हुआ है उसकी श्रृंखला की एक कड़ी है। मित्रों, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। सुभाष बाबू को देश की जनता इतने साल के बाद भी इतने ही प्यार और सम्मान से याद करती है जितना वो जीवित थे और संघर्ष करते थे तब याद करती हैं। बहुत प्रयास हुआ है कि सुभाष बाबू को भुला दिया जाए, परंतु उनका कर्तृत्व, उनकी देशभक्ति और उनका सर्वोच्च बलिदान शायद कोई कितना भी प्रयास करे, पीढ़ियों तक भारतवासियों के जहन में जस का तस रहने वाला है, जरा भी नहीं चाहिए। और इसीलिए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है जो कमेटी ये सुनिश्चित करेगी कि सुभाष बाबू का जीवन, इनका कवन और सुभाष बाबू के संस्कार जो देशभक्ति के हमें मिले हैं वो संस्कार को चिरकाल तक न केवल भारत में रहने वाले भारतीय, दुनिया भर में जहां जहां भारतीय बसे हैं वो चिरकाल तक याद करें और उसमें से प्रेरणा लेकर भारत को महान बनाने में अपना योगदान देते रहें। और मैं खास कर देश भर की युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूं कि एक बार सुभाष बाबू के जीवन को आप अचूक पढ़िए, इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक ऐसा मेधावी विद्यार्थी जो आईसीएस की परीक्षा में टॉपर कर बाहर आया, उस वक्त पूरे देश के युवा लालायित होते थे, आईसीएस हो भी जाए तो बहुत बड़ी बात है, अंग्रेज सरकार की नौकरी मिलती थी। सुभाष बाबू ने अंग्रेज सरकार की नौकरी ठुकराकर देश की आजादी के संग्राम के साथ जुड़ना तय किया। वहीं से उन्होंने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि इन्होंने आईसीएस की परीक्षा क्यों दी होगी, क्योंकि बाल सुभाष के मन में ही देश भक्ति के रास्ते पर, देश की स्वतंत्रता के रास्ते पर जाने का तय होगा। मगर ये मैसेज देने के लिए ही ये आईसीएस की परीक्षा दी होगी कि मैं आईसीएस होने के बावजूद भी अंग्रेजों की नौकरी नहीं करना चाहता, इस देश से अंग्रेजों ने अब जाना चाहिए। एक उत्तम प्रशासक थे, कलकत्ता के मेयर बने, कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष बने और एक बार तो गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध चुनाव लड़कर गांधी जी के प्रत्याशी को हराकर वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वो उनकी लोकप्रियता का परिचायक और अदम्य उत्साह, देश को कुछ भी कर आजादी देना। और
इसमें से कोई चीज, कोई प्रयास, कोई रास्ता बाकी न छोड़ना। मित्रों, कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे साम्राज्य के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे थे जिसका सूर्योदय कभी समाप्ति नहीं होता था, जिनका दिन कभी अस्त नहीं होता था। इतने सारे देशों पर उनका साम्राज्य था और उसको चकमा देकर बंगाल से भागकर हजारों किलोमीटरों की यात्रा कर पैदल, गाड़ी में, सबमरीन में आजाद हिंद फौज की रचना तक और भारत के भूमि पर